लड़के ने इतना सा दरवाजा खोला था, कितना सा? इतना सा मुझसे बात करने के लिए। वो एक शख्स को उसको मैं 15 दिन से देखने का सुबह में पढ़े लिखा लग रहा था मेरे को, और मेरे से इंग्लिश में ही बात की। इस आरोपी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। तो हम लोग को अंदर भी नहीं आने दिया उसने, वो ऐसे ही खाली चुपके से सर देखा और बस बोला कि नहीं, बोले कि ना ये अंदर नहीं आने का कर। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए सुपारी देने वाले शख्स ने हमलावरों को छुपने के लिए एक ऐसे जगह पर रुकाया था जिस पर शायद ही किसी को शक हो। इस वक्त हम हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में। कुर्ला का ये है पुलिस पाटिल चौल, और सामने आप ये जो घर देख रहे हैं, इसी घर में ये हमलावर रह रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक करीब हमले के 15 दिन पहले आरोपी इस घर में रहने के लिए आए। आरोपी आने के पहले ये जो घर है इसकी हालत बेहद खराब थी, जर्जर अवस्था में थी, लेकिन इस घर के जो ओनर है उन्होंने इस घर को किराए पर देने से पहले रिनोवेट किया। घर के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कितने शातिर तरीके से, गुपचुप तरीके से ये हमलावर इस घर में रह रहे थे। आप अंदर की अगर तस्वीरें देखें तो ये करीब 250 स्क्वायर फीट इलाके का ये घर है। बाहर आपको हॉल नजर आ रहा है, अंदर किचन का एरिया है। दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोने के लिए बिस्तर है और ऊपर एक पंखा है, साथ ही में कुछ कपड़े आरोपियों के नजर आ रहे हैं। अंदर अगर आप देखेंगे तो एक हेलमेट नजर आ रहा है, वो किचन का एरिया है। नीचे पानी की कई सारी बोतलें हैं और सामने आप देखिए कुछ और सामान इनका बिखरा हुआ है। पड़ोसियों के मुताबिक ये तीनों बेहद खुफिया तरीके से यहाँ पर रहते थे, कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। एक बार घर के बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पैसेज है, ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, पड़ोसियों ने शिकायत की कि इस कूड़े को हटाना है। जब यहाँ पर पड़ोस में रहने वाले मोइन भाई यहाँ पर आए और उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, जब दरवाजा नहीं खुला तब वो यहाँ इस विंडो के पास आए। उन्होंने तब उस समय ये विंडो बंद था, मोइन भाई ने इस विंडो को खटखटाया और तब अंदर जो शख्स मौजूद था उसने सिर्फ इतना, दरवाजा खोलने के बजाय सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है वो विंडो खोला और इसी पोर्शन में वो मोइन से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम इस कूड़े को कहकर हटा देंगे। सामने आपको मैं फिर एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से ये जो आरोपी है रात को करीब 9 बजे के दरमियान अपने घर से बाहर निकलते थे, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात नहीं करते थे, बेहद शांत तरीके से रहते थे। एक बाइक भी यहाँ पर है जिस बाइक का इस्तेमाल वो बाहर जाने के लिए किया करते थे और दिन भर यहाँ पर वो घर के भीतर ही मौजूद रहते थे। पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें कभी भी शक ही नहीं हुआ कि इस कमरे में रहने वाले लोग इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकते हैं और सुपारी लेकर मुंबई में यहाँ पर आए होंगे। आप फिर एक बार इस घर को देखिए जरा। मुंबई का ये पुलिस पाटिल का चौल इलाका है। अक्सर कई लोग बाहर से जो किराए पर रहने के लिए आते हैं वो इस तरह से इस घर में रहते हैं। कई बार किराएदार बदलते रहते हैं, इसीलिए आस पड़ोस रहने वाले लोगों को कभी शक ही नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि ये जो तीनों ही हमलावर थे उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी किसी पढ़े लिखे शख्स की तरह लगती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से वो कभी कभार इंग्लिश में भी बात किया करते थे, इसीलिए भी उन्हें कभी शक ही नहीं हुआ। बेहद शांत स्वभाव के नजर आते थे, लेकिन उनके खुफिया इरादों से वो बेवाफिक थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह से वो यहाँ पर छुपकर रह रहे थे। ज्यादातर समय जो है ये कमरा बंद ही रहता था। पड़ोस में रहने वाले शख्स का कहना है कि कभी कभार इस कमरे से 2 से 3 लोगों की आवाज आती थी, लेकिन सिर्फ एक ही शख्स जो है वो बाहर निकलता था। अंदर 2 लोग अक्सर अंदर रहते थे। तो इस जगह की जानकारी पुलिस को इस घटना के बाद मिली। पुलिस की टीम यहाँ पर आई, उन्होंने जो इस रूम के ओनर है उसकी वो पूछताछ कर रहे हैं। एक और अहम चीज, ये जो घर है ये करीब 250 स्क्वायर फीट का है और इस स्क्वायर फीट के इलाके के लिए और इस जगह पर करीब 7 से 8 हजार तक ही मैक्सिमम किराया दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले आरोपियों ने 14,000 रुपए किराया वो इस एक छोटे से कमरे का दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक अगर एक छोटे से घर के लिए अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई किराया दे रहा है तो तुरंत यहाँ पर जो
ओनर थे उन्हें शक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज्यादा पैसों की लालच में इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। यह भी जानकारी मिल रही है कि इस जगह को किराए पर देने से पहले क्या पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी भी पड़ताल जो है अब क्राइम ब्रांच अधिकारी कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले हमलावर कुर्ला इलाके के पुलिस पटेल चौल में रहते थे। हमारे साथ उसी इलाके में रहने वाले कुछ लोग, उनसे बात करते। मोइन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पड़ोस में ये घर है जहां पे ये आरोपी रह रहे थे, कब कितने दिनों पहले ये रहने आए, क्या जानकारी है? आज से 1-1.5 महीना पहले तो रूम रिनोवेशन में गया था। काफ़ी ख़राब हालत थी रूम की, तो बना के लास्ट 15 डेज में उसने ओनर ने किसी को हैंड ओवर किया। जो लोग थे यही थे। हाँ, बाकी मेरा किसी से मिलना बात करना या अंदाज भी नहीं हुआ कि उन लोग क्रिमिनल होंगे। अपना रूम उन लोगों का बंद ही रहता था हमेशा। कभी देखा है तो जूता निकालते हुए या फिर कोई चीज़ सुखाने के लिए आए इधर जाली पे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो दिन में कितने बजे अंदाजन घर से निकलते थे, रात को कब बाहर रात आते को थे? 9 बजे लोग स्मोक के लिए बस दरवाज़ा खोलते थे, उसके अलावा तो कभी नहीं देखा। अच्छा, यानी वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहते हाँ, थे? अंदर ही रहते थे। बाकी शक्ल भी मैंने एक ही की देखी है, 2 की नहीं देखी है। तो आप लोग को कब पता चला कि ऐसे ये वही हमलावर है? आप लोग रिपोर्टर और पुलिस आने के बाद मालूम पड़ा। हम लोग को कुछ नहीं मालूम। अपना काम पे जाना, घर में रहना, वही रोल चलता है लाइफ का। अच्छा, तो उनसे बाहर के भी लोग क्या उनसे मिलने के लिए आते थे? ये जो हमलावर यहाँ पर रहते थे, तब तो आप लोगों को पता नहीं था, लेकिन नहीं, बाहर नहीं, के कुछ कोई लोग नहीं, मिलने कोई आते नहीं, कोई नहीं। मैंने किसी को नहीं देखा है कि कोई आता है या जाता है। बस इतना मालूम था कि अंदर 2-3 लोगों की बात करने की आवाज़ आती थी मेरे लास्ट वाले दीवार से रूम के। अच्छा, हाँ, बस और कुछ नहीं। तो 3 लोगों की बात करने की आवाज आती 2-3 लोग रहेंगे ऐसा आवाज़ आती थी। शक्ल भी नहीं देखा हूँ और ना किसी से मुलाकात हुई है। यहाँ के एक अंकल है, उन्होंने उनसे मिलता था। वो अपना डॉग घुमाने के लिए आते थे, तो उनसे इस तरह से बात करता था कि लगेगा ही नहीं कि अनपढ़ इंसान है। एकदम अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता था। जो उसमें गोरा दाढ़ी वाला है, वो अंकल अभी बोल रहे थे। अच्छा, हम्म। तो ये कभी उनके मूवमेंट को लेके कभी सस्पिशन या कभी बाहर निकलते थे उसको लेके कभी शक ही नहीं होगा, ऐसे थे वो लोग, एकदम सिंपल। कोई किसी से लेना देना नहीं, अपना रूम बंद, अंदर ही मोबाइल देखना, बात करना। एहसास होता है ना अपन यहाँ से गुजरते तो वही, बस खिड़की भी नहीं खोलते थे। अच्छा, खिड़की भी नहीं खोलते थे। हम्म। कितने एरिया का घर है ये? हार्डली होगा 250 स्क्वायर फीट का होएगा। अच्छा, हम्म। 14,000 रुपए का किराया वो दे रहे थे। क्या 14,000 का किराया इतने छोटे से घर के लिए यहाँ पे रेट क्या चल रहा है? 8-10 चल रहा है। इतना ज़्यादा भाड़ा कोई नहीं देता है, सोचने वाली बात है। तो 14 नहीं होता इतने रूम का भाड़ा। 8, 10, 7, 9 इसके बीच में ही रहता है। अच्छा, तो जब इतना ज्यादा किराया दिया जा रहा है तो थोड़ा उससे शक आना चाहिए था, आपको लग रहा है? ओनर को आना चाहिए था, जिसने घर हैंड ओवर किया उन लड़कों को। नरेश करके जो ओनर है, पहले भी बताया मैंने ये बात। तो क्या कभी किसी को शक नहीं, क्योंकि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो आमतौर पे प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पर? जो नियम तो यही कहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन हो, नहीं, 11 वो महीने लोग का एग्रीमेंट। मतलब इस तरह से रहते थे कि किसी को शक ही नहीं होगा। खामोशी दिन में, जैसा कि यहाँ के माहौल को चाहिए। शाम में निकलना, जब माहौल में थोड़ा शोर रहता है उस वक्त निकल के शायद सिगरेट पीना, बस और कुछ नहीं। बाहर एक गाड़ी भी हमें दिखाई दे रही है। हाँ, वो छोटे खेलने वाले बच्चों की वजह से मालूम पड़ी वो बात कि वो गाड़ी उन लोग यूज़ करते थे आने जाने में। वो खड़ी है गाड़ी बाहर। आरटीआर गाड़ी है कोई, अपाची आरटीआर होती है ना वो। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग जब आ रहे थे, कभी कोई बाहर कोई हथियार या फिर नहीं, कोई सच कुछ नहीं मालूम होता तो सीधा कंप्लेंट कर देते। अंदाज ही नहीं हुआ। अभी मालूम पड़ने के बाद इतना इनसिक्योर चल रहा है माहौल, पता चल रहा है। कभी कोई आपने सुना हो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नाम या फिर किसी नहीं, गैंग का नहीं, नाम, नहीं, कभी कोई उनके बातचीत कुछ में नहीं, कोई? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए मोइन भाई, ये इनका कहना है कि कभी भी शक ही नहीं हुआ, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये हमलावर इस जगह पर रहते थे। ये ना, अगर उन लोगों को एक बार मैंने हिलाने की कोशिश किया था कि सफाई कराने के लिए ओनर को बोलो हाँ। वो आ रहा है, हाँ। तो वो लड़के ने इतना सा दरवाजा खोला था, इतना सा मुझसे बात करने के लिए। हाँ, और वो उसमें उसकी शक्ल नहीं दिखी। आप लोगों ने, रिपोर्टर्स ने मुझे इमेजेस दिखाए ना, तो उसमें जो शॉर्ट हाइट वाला है ना, तो मेरा अजम्पशन बता रहा है कि वो ही है वो। बाकी मैंने आँख से आँख नहीं मिलाई है कि एकदम चेहरा देखा हो। उसने इतने में से रिप्लाई किया कि मेरा ओनर से कोई कांटेक्ट नहीं है या नरेश का कोई नंबर नहीं है, जो कांटेक्ट होगा तो मैं साफ करवाने के लिए बोलता हूँ। ये बोल के उसने खिड़की ऐसा शट कर दिया डायरेक्ट, बस। अच्छा, तो हाँ। ये इतना गुप्त तरीके से वो रहते थे। हाँ, बस।
तो इतना ही खोला उसने थोड़ा सा। मुझे बोला, मैंने बोला सफाई कराओ ना, मेरे घर के बाजू में से गंदगी हो रही है, हाँ, तो ओनर से कांटेक्ट करो जो है। हाँ। तो बोले मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उनसे, मैं दूसरे के थ्रू मेरे को घर मिला है, और मेरा कांटेक्ट होता है तो मैं वैसे ही बोलता हूँ सफाई कराने। तो ये यहाँ से आगे कहीं बाहर अंदर झांकने भी नहीं देते थे? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं एक ही बार बात हुई, उन लोग ने झांकने भी नहीं दिया, बस एक ऐसा अंदाज हुआ कि अंदर कोई एक और बैठा है कांच में से शैडो, और कुछ नहीं। अच्छा। ना शक्ल देखा हूँ ना सूरत देखा हूँ। बाकी उसमें से जो गोरा वाला लड़का है वो अंकल वहाँ रहते, उन्होंने देखा है, वो रोज कुत्ते को वॉक कराते थे तो वो उधर सिगरेट पीता था, अच्छा। और वो इस तरह से बात करता था अंकल से। वो अंकल बोल रहे हरियाणवी या पंजाबी है वो। अच्छा। हाँ तो क्या हरियाणा का एक आरोपी हाँ हरियाणा हाँ का है? हाँ, वही बस, और कुछ नहीं। मैं बाकी तो कुछ नहीं मालूम इसका। और यहाँ पे आइए, मुझे थोड़ा घर के बारे में बताइए, आमतौर पे यहाँ स्ट्रक्चर कैसा रहता है, जरा तो समझाइए जो आप देख पा रहे हैं। घर, इसके पहले यहाँ फैमिली रहती थी तो घर बहुत अच्छे हालत में था, अभी तो उसने घर रिपेयर करा के दिया, जी। तो स्ट्रक्चर वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ ये सब कैसे, हालत। ये हॉल है और अंदर? और अंदर बस किचन है, खत्म है। अच्छा। यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा और जगह है, फिर खत्म है, अच्छा। बाथरूम है। हाँ, हमारे साथ वेंसी डिसूजा, उनसे बात करते हैं। डिसूजा साहब, आप बताइए, आपके पड़ोस में ये लोग रहने आए पड़ोस थे? में यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा सामने बंगला है जी। वो, उसमें से एक शख्स को मैं हमेशा यहाँ बाहर जो औरत लोग खड़ी है ना, हाँ। वहाँ बैठ के वो सिगरेट खड़ा रह के सिगरेट पीने का, वो एक शख्स को, उसको मैं 15 दिन से देखने का सुबह में। तो मेरे पास अमेरिकन बुली कुत्ते है, तो मैं उनको घुमाने के लिए लेके जाने का, तो मेरे को एक दिन सिर्फ उसने पूछा क्या अंकल ये कौन सी ब्रीड है, तो मैं बोला ये अमेरिकन बुली ब्रीड है, बस दैट्स ऑल। अच्छा, तो आपकी बातचीत से आपको क्या लगा, वो कैसे, मतलब पढ़े लिखे लग रहे थे या फिर? पढ़े लिखा लग रहा था मेरे को, और मेरे से इंग्लिश में ही बात किया उसने। अच्छा। हाँ। क्या 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 बात की, अगर कुछ क्या बता? ये ब्रीड कौन सी है, ओके। और मैं 15 दिन से उसको देखने का, वहीं पे खड़ा रह के सिगरेट पीते रहने का। अच्छा, तो इनमें से ये वो कौन सा आरोपी बताइए जरा, देखिए 3 आरोपी हैं, ये शॉर्ट पैंट वाला, देखिए ये, देखिए ये देखिए, तो ये जो एक आरोपी है, इस आरोपी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। आप बताइए जरा, ये क्या सिर्फ ये इकलौता लड़का बाहर आता था या फिर कोई और? ये एकलौता लड़का बाहर में मुझे नजर आता था। अच्छा। दिन के कौन से समय वो घर से बाहर निकलता था? सुबह सुबह में, कभी कभी दोपहर को सिगरेट पीते खड़ा रहने का, या कभी कभी रात को सिगरेट पीते हुए खड़ा रहने का, क्यों मैं कुत्ते को 3 बार लेके बाहर निकल चलता हूँ, तो तीनों बार जब भी मैं लेके गए 10-15 दिन में, वो वहाँ मेरे को दिखने का। अच्छा, तो क्या बॉडी लैंग्वेज से आपको किस तरह से लगा, कभी मेरे को शक लगा हुआ? क्या कोई कैथलिक रहेगा या कोई मुस्लिम छोकरा रहेगा, क्योंकि दाढ़ी भी वैसी थी ना उसकी, तो ऐसा लगा नहीं क्या कोई ये क्या ऐसे लोग, ऐसे टाइप के लोग हैं। Sorry. और साथ ही में यहाँ पे 2 लोग और रहते थे, हाँ। उसके जो दोस्त थे, जो साथी हमलावर थे, वो भी बाहर निकलते थे कभी? नहीं वो नहीं, मैं उसी को अक्सर देखने का, ये जो पकड़ा गया है ना, उसी को अक्सर मैं देखने का। और ये बच्चे लोगों ने रात के टाइम पे तीनों को देखा है एक साथ, अच्छा। एक ही बाइक पे बैठ के जाने का। अच्छा, मूवमेंट बाइक्स पे अच्छा। होती थी? लोग ना रात में से कुछ 8:30-9 बजे तक जाते थे, वही देखो वो ब्लैक कलर की वो बाइक है ना, उसी पे बैठ के निकालते थे और तीनों एक साथ कहीं चले जाते थे। अच्छा, क्या बातचीत करते थे, कभी आपने कभी सुना? नहीं, हम लोग अपना दोस्त लोग मस्ती करते थे, गेम खेलते रहते थे, हम लोग को नहीं देखे कभी बात नहीं की किसी को। तो डिसूजा साहब, कभी बॉडी लैंग्वेज जैसे जैसे कह रहे हैं कि आपने एक शख्स को दिखा था, हाँ। कभी हाव भाव से, कभी फोन पर कुछ बात कर रहे हैं? नहीं, फोन तो यूज ही नहीं करते थे भाई, जितने दिन भी देखा हो उसको 10 दिन, तो उनके हाथ में मैं फोन देखा ही नहीं, खाली वो अपना ऐसा सिगरेट पीते रहने के, दैट्स ऑल। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक छोटा सा कमरा है, 14,000 किराया दे रहे, जबकि यहाँ का रेंट भी उतना नहीं है। 6-7 हज़ार रुपया रेंट होना चाहिए। अभी वो ओनर जाने और उन लोग के बीच में क्या कनेक्शन है, वो ओनर ही बता पाएंगे। क्या कभी आपको पड़ोस में रहने वाले इन लड़कों पर कभी, जो हमलावर है, उसका भी शक हुआ? नहीं कुछ नहीं, खाली क्या हुआ, वो ऊपर से पानी गिर रहा था ना, नीचे बहुत पानी आ रहा था घर के अंदर हम लोग का बरसात टाइम में, तो हम लोग बोले कि ना किसका पानी गिरा देखने, तो हम लोग को अंदर भी नहीं आने दिया उसने, वो ऐसे ही खाली चुपके से ऐसा देखा और बस बोला कि नहीं, बोले कि ना ये अंदर नहीं आने का करके, फिर बस वही बंद कर दिया लोग ने दरवाजा। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो एक्चुअली हम लोग रहते भी नहीं है, वो भी मैं अनफॉर्चुनेटली ये हो गया इंसिडेंट करके मैं हूँ यहाँ पर। तो फिर वहाँ पे जो है, जैसे कह रहे हैं आपको कमरे के अंदर आने नहीं दिया गया? हाँ नहीं, अंदर नहीं आने दिया हम लोग को अंदर आने ही नहीं दे रहा था वो, बस। वो क्या कह रहे थे, क्यों नहीं आने दे रहा था? हम लोग बोलते कि नहीं अंदर नहीं आने का, एक्चुअली वो लोग भी मतलब ऐसा इनर में रहते थे ना, तो इसके लिए मैं बोलती थी डैडी अंदर मत जा, इधर ही रह करके, बस और कुछ नहीं। जासी तो मोस्टली हम लोग क्लोज किसी से नहीं है, देखो अभी इतने साल से बच्चे लोग भी है, हम लोग क्लोज नहीं। शक हुआ आपको बॉडी लैंग्वेज से कि ऐसा हम ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकता है? नहीं, आप यकीन माने, मैं ऐसा लगा था वेल एडुकेटेड है वो लोग, ऐसा
अच्छे से बात करते थे। अच्छे से बात, अच्छे से यानी कि लैंग्वेज अच्छे से बोलते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। आंटी खाना हो गया क्या, बोलती थी खाना हो गया, आप आओ खाना खाने के लिए, बस इतना ही। लेकिन हम लोग कभी अंदर जेंट्स वो आदमी है और मैं मैरिड पर्सन है, किसी को अंदर भी मतलब जाने ही नहीं देते थे, नहीं। बाहर निकलते थे वो। बाहर तो वो जाते आते थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं रहते थे। हम लोग काम से रहते थे। दिन में कितनी बार घर से बाहर निकलते थे आप वो अंदर? नहीं आइडिया मेरे को। इस वक्त हमें कुर्ला के क्रिश्चियन गांव इलाके में, इसी इलाके में, ये सामने आपको बस्ती दिखाई दे रही है, इसी बस्ती में तीनों हमलावर एक कमरे में रुके हुए थे और इसी बस्ती के ठीक सामने ये है एक बाइक, जिस बाइक को कथित तौर पर तीनों हमलावर इस्तेमाल कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बाइक पिछले 15 दिनों से यहाँ पर है। जो 3 हमलावर इस कमरे में रह रहे थे वो अक्सर रात के वक्त इस बाइक का इस्तेमाल करते थे। करीब रात को 8:30 के दरमियान लगभग हर रोज ये जो तीनों हमलावर है इस अपाचे बाइक पर बैठकर कहीं निकल जाते थे और देर रात को लौटते थे। इस गाड़ी का नंबर है MH17 AP2972 और ये जानकारी सामने आ रही है कि ये जो गाड़ी है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर के श्रीरामपुर की है। श्रीरामपुर में इस गाड़ी को रजिस्टर्ड किया गया है और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अक्सर तीनों हमलावर जो है वो बेहद खामोश रहते थे। अपने कमरे से निकलने के बाद वो आते थे यहाँ पर बिना किसी से बात किए हुए, वो इस बाइक पर सवार होते थे और इसी रास्ते से वो सीधे बांद्रा की ओर निकल जाते थे। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये कुर्ला का इलाका, ये कुर्ला से कनेक्ट होता है BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वहां से बांद्रा की ओर ये रास्ता जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि जब भी वो यहाँ गुजरते थे तो बेहद शांत रहते, तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर कभी भी किसी को कभी कोई शक नहीं हुआ कि ये तीनों हमलावर हो सकते हैं, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा से शांत रहती थी, किसी पढ़े लिखे युवक की तरह वो बिहेव करते थे। आस पड़ोस रहने वाले लोगों से भी उन्होंने काफ़ी अच्छा रिश्ता बना लिया था, काफ़ी खामोश रहते थे, लेकिन उन्हें देखकर कभी किसी को कोई शक नहीं होता था। यही वजह है कि पिछले 15 दिनों से वो जब यहाँ पर रह रहे थे उनका प्रयास होता था कि आस पड़ोस रहने वाले लोगों से कम बात करें और जब भी बात करें तो किसी को उन पर डाउट ना आए, शक ना आए। और अब जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है तो बीबी नगर पुलिस जो है उनकी टीम यहाँ पर जांच कर गई है, साथ ही में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम वो भी यहाँ पर आ चुकी है, वो भी जांच कर रही है। पता लगाने का यह प्रयास किया जा रहा है कि क्या इस गाड़ी का भी इस्तेमाल रेकी करने के लिए किया गया था। ये गाड़ी चूंकि अहमदनगर में रजिस्टर्ड है, ऐसे में इन आरोपियों के पास ये गाड़ी कैसे आई इसकी भी जांच अब पुलिस कर रही है। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।